औरत जो कि 9 मंथ की हामला थी, उसके बच्चे को चोरी करने के लिए एक डॉक्टर ने जो है उसको मौत के घाट उतारा और उसका जो बच्चा है वो भी उसके पेट से निकाल लिया गया। अगर हम लोग खोल लेते और लोगों को दिखा भी देते तो भी फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्क ने उसको उठाना नहीं था, उसको डिलीट ही करना था। इतनी बुरी हालत थी वहां पर, जो लाश थी उसके अंदर, वहां पर जो लोग मौजूद थे, जब बॉक्स खुला है तो उसको देखते सारे पैर भाग गए। रोज का काम है क्राइम को रिपोर्ट करना, लाशें देखना, जली हुई लाशें देखना, इस तरह की बहुत ज्यादा इंजर्ड लाशें देखना, लेकिन वो लाश ने एक दफा मुझे भी धक्का दिया। वहां पर इतना खौफ का मंजर था कि मेरा बयान करना भी उसके लिए मुश्किल है, दिखाना तो बहुत दूर की बात है। असल में एक बेऔलाद लड़की थी, उसको औलाद चाहिए थी। ठीक है। अब उसको औलाद इस तरह चाहिए थी किसी को पता ना चले कि हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया है। मिलके एक प्लान बनाया कि क्यों ना ये जो नीचे फ्लैट में एक औरत रहती है, ये प्रेग्नेंट भी है, हमें बच्चा भी चाहिए और है भी गरीब, अगर इसको मार भी देंगे बनेगा भी कुछ नहीं, लाश भी ठिकाने लगा लेंगे। यकीन करें अगर कोई प्रोफेशनल किलर होगा ना तो वो भी इस तरह प्रोसेस करके ना बॉडी को बॉक्स के अंदर नहीं रख सकता जिस तरह उन्होंने रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है जहां पर एक संदूक को खोला जा रहा होता है पुलिस की निगरानी में, और जैसे ही उस संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक औरत की जो है वो बड़ी ही तशद्दुज़दा लाश बरामद होती है। कहा यह जा रहा है कि उसका सर कटा होता है। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर संबड़ियाल सियालकोट से वायरल हो रही है, और ये देखने के बाद लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा कि ये औरत कौन थी, उसको क्यों कत्ल किया गया है। इस वक्त सियालकोट से हमारे साथ यूनुस गुज्जर मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं, और ये सबसे पहले उस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। उस जगह पर पहुंचने वाले वो शख्स हैं जिन्होंने ये तमाम वाक़या रिपोर्ट किया और उन्होंने अपनी आँखों से देखा, और मुबैना तौर पर उस औरत के खावंद की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उस औरत जो कि 9 मंथ की हामला थी, उसके बच्चे को चोरी करने के लिए एक डॉक्टर ने जो है उसको मौत के घाट उतारा और उसका जो बच्चा है वो भी उसके पेट से निकाल लिया गया। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस वक्त यूनुस गुज्जर हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, आप सबसे पहले उस जगह पर पहुँचे हैं और आपने उस जगह को देखा है, रिपोर्ट किया है और वो संदूक खोला जा रहा था। सबसे पहले ये बताइएगा, संदूक जब खोला गया तो औरत की लाश किस हालत में थी? सबसे पहले मैं तो आपको ये बताता चलूं कि जो संदूक, एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी कि संदूक खुला है और वो पूरा क्यों नहीं खुला। ये बड़ा मुअम्मा बना हुआ था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो संदूक किस लिए नहीं खोल के दिखाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी बाज़ औक़ात अगर हम संदूक खोल लेते और लोगों को दिखा भी देते तो भी फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्क ने उसको उठाना नहीं था, उसको डिलीट ही करना था। इतनी बुरी हालत थी वहां पर, जो लाश थी उसके अंदर। पहले तो आपने देखा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, जब बॉक्स खुला है तो उसको देखते सारे पैर भाग गए हैं। आपने देखा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वहां पर भी तो सारे जेंट्स हजरात थे ना। तो वो नहीं देख सके। वहां पर मैंने जिद की, आप देख रहे होंगे कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं ही जिद कर रहा था एक दफा खोलो, और पुलिस वाले ने कहा कि नहीं गुज्जर साहब, आप इसको खोलना नहीं, अब ये हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। पहले हमें शक था कि इसके अंदर लाश है या नहीं, अब जब पता चल चुका है कि इसके अंदर लाश है तो ये हमारा प्रोसेस है। और दूसरी बात यह है कि जितनी झलक हमें पड़ी है, जितना झलक हमने देखी है अंदर, वो शायद आप भी नहीं देख सको, ना हम किसी को दिखा सके। इतना खौफनाक मंजर था। क्या था गुज्जर साहब, उसमें सर नहीं था बॉडी का? जी बिल्कुल सर था। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके नाज़रीन को भी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि जब सबको हमने बाहर निकाल दिया, उस वक्त जब मैं मौका पर मौजूद था, तो मैंने देखा, मैंने जिद की ना फिर कि आप एक दफा खोल के तो दिखाएं अंदर है क्या। मुझे तो बॉडी भी नहीं नजर आई, पता नहीं बॉडी है कि नहीं है, लेकिन यकीन करें जब मैंने बॉडी देखी, रोज का काम है क्राइम को रिपोर्ट करना, लाशें देखना, जली हुई लाशें देखना, इस तरह की बहुत ज्यादा इंजर्ड लाशें देखना, लेकिन वो लाश ने एक दफा मुझे भी धक्का दिया। मैं भी देख के यकीन करें हैरान परेशान रह गया कि वो लाश ऐसी थी कि उसकी पता नहीं कैसे खैंचा भी हुआ था, काटा भी हुआ था। पहले तो उसकी एक साइड से इधर गर्दन कटी हुई है और फिर फोल्ड हो गई है ऐसे, इधर इस तरह फोल्ड करके रखी हुई है। पेट एक साइड से फटा हुआ है और पेट को भी उन्होंने कोई टांके वगैरह भी नहीं लगाए, ऐसे कुछ। मैं क्या कहूँ कि उसके जो ज्वाइंट, जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो बिखरे हुए नजर आ रहे थे अंदर से। और फिर जो उसके एक आप देखें कि वहां पर प्रोसेस करना कितना मुश्किल है, छोटे से बॉक्स में
उन्होंने पहले उसकी जो टांगे हैं पीछे ऐसे फोल्ड की हैं, फिर उसके जो हाथ है वो पता नहीं कैसे ऐसे वो जो यहाँ से उसके जो बोन्स थी वो नजर आ रही थी, यहाँ से बोन्स नजर आ रही थी, उसकी हड्डियां नजर आ रही थी, पता नहीं खींच खींच के उसको किया हुआ था, किस तरह से किया हुआ था ये पता नहीं, समझ से बाहर थी। लेकिन वहां पर इतना खौफ का मंजर था कि मेरा बयान करना भी उसके लिए मुश्किल है, दिखाना तो बहुत दूर की बात है। यूनुस भाई, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उसके शौहर की जानिब से इस मकतूला के कि उस वो 9 मंथ की हामला थी और उसका जो बच्चा था वो उस वक्त पेट में मौजूद नहीं था, तो बच्चा चोरी करने के बहाने जो है, किसी को देने के बहाने इस औरत को कत्ल किया गया। जी भाई, अब तो सारी मुसद्दका इतलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। पहले जब मैंने रिपोर्ट किया था तो उस वक्त सिर्फ तहमीने थे। आज की बात यह है और आज की रिपोर्ट ये है कि वो सारे मुजरम जो हैं वो पकड़े भी गए हैं और उन्होंने इतराफी बयान भी दे दिया है और उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं कि हमने क्या क्या किया और क्यों क्यों किया। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताता हूँ पहले से कि मसला हुआ क्या था। पहले तो हमें नहीं नजर आ रहा था, असल में एक बेऔलाद लड़की थी, उसको औलाद चाहिए थी। ठीक है। अब उसको औलाद इस तरह चाहिए थी किसी को पता ना चले कि हमने ये लाश ये बच्चा अडॉप्ट किया है। इस तरह उनको एक बच्चा चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने एक पहले प्लान बनाया, 2 सहेलियों ने मिलकर। लड़की की माँ, जिससे लड़की किरण नामी लड़की थी, उसकी औलाद नहीं थी, तो उसकी माँ और एक दूसरी औरत जो रहीमुल्ला खान की बीवी है, इन दोनों, ये दोनों सहेलियां थी आपस में। इन्होंने रल के एक ना मिलके एक प्लान बनाया कि क्यों ना ये जो नीचे फ्लैट में एक औरत रहती है, ये प्रेग्नेंट भी है, हमें बच्चा भी चाहिए और है भी गरीब, अगर इसको मार भी देंगे बनेगा भी कुछ नहीं, लाश भी ठिकाने लगा लेंगे। ये सारी चीजें इन्होंने सोच ली और फिर जिस दिन इम्प्लीमेंट का दिन आया इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इतनी देर थी, इन्होंने किया क्या है जी, उसको बुलाया पहले नीचे से बुला के ये मैं आपको बताता चलूं कि 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसमें सेकंड फ्लोर पे मकतूला रहती थी, राफिया बीबी, और जो सेकंड फ्लोर था वहां पर कातल रहते थे, दोनों ही मुलजमान जो थे, एक रहती थी, एक दूसरे साइड पे रहती थी। जब उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने उसको बुला लिया ऊपर। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है। उन्होंने जनाब 81 की गोलियां ली हैं पहले, और 81 की गोलियों के साथ उन्होंने उसको जब एक जूस के अंदर डाल के दी हैं, तो उन्होंने ये नहीं वेट किया कि अब इसको बेहोश होने दें, उन्होंने उसी वक्त उसको जिबा कर दिया। जिबा किसने किया? किरण की माँ ने जिबा कर दिया कि उसको बच्चा चाहिए था, मतलब जिंदा हालत में इसको जिबा कर दिया। जी, उसको जिबा कर दिया उन्होंने। बस वो हाथ हिलाती रही है। अभी मैंने उसके कमेंट्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसके साथ लगा सकेंगे। तो उसने कहा है कि जी आप इसको ना, जो दूसरी औरत थी जो उसकी हेल्पिंग के लिए थी, उसने एक ने हाथ पकड़े हैं, एक उसके पेट के ऊपर बैठी है, और पेट के ऊपर बैठने से उनका कहना है कि बच्चा बाहर आया, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। पेट काटा हुआ था और पेट जो मैंने देखी है, अगर बच्चा ऐसे ही बाहर आ गया उसके बैठने से, तो फिर पेट को काटा क्यों था? बहरहाल वो उन्होंने उसको जिबा कर दिया, हाथ पैर वो मारती रही है। तो बच्चा उन्होंने ब्लेड के साथ कट लगाया, बच्चा निकाला है, और बच्चा उन्होंने जो किरण थी ना उसको दिया। तो किरण ने वहां से बच्चा लेके उस वक्त चली गई है। अब जब किरण चली गई है तो इनका प्रोसेस एक शुरू हो गया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संदूक लाया, और संदूक अब जिसके घर में ये कुआ हो रहा है, डॉक्टर की बीवी है जो रहीमुल्ला की बीवी जो है, उसको बड़ी जल्दी है क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, और स्कूल से आने से पहले पहले इन्होंने ये वकूआ सारा खत्म करना है, सबूत सारे मिटाने हैं। कैसे मिटाएं? तो उन्होंने कहा आप संदूक लेके आओ। संदूक लेके आए हैं। अब जब संदूक लेके आए तो संदूक के अंदर उसको रखा। यकीन करें अगर कोई प्रोफेशनल किलर होगा ना तो वो भी इस तरह प्रोसेस करके ना बॉडी को बॉक्स के अंदर नहीं रख सकता जिस तरह उन्होंने रखा हुआ था। ऐसे उसको दबा दबा के ऐसे वैसे कर कुर के जनाब उन्होंने सारा पैक किया। उसको पैक करने के बाद फिर वो औरत चली गई बाहर उसने कहा कि लोडर वाले को बुलाया। लोडर वाले को बुलाने के बाद उसने कहा कि जी ये हमारा एक माल है, एक सामान है, तो इसको आपने ना वो सामने वाले घर में शिफ्ट करना है। अब वो शिफ्ट करने के लिए एक बंदा आ जाता है, लोडर वाला भी आ जाता है, लेकिन अब वो एक बंदे से नहीं उठाया जा रहा, दूसरा लेके आए उसे भी नहीं उठाया जा रहा, 3 बंदे आए, तीनों ने मिलके उसको लोडर रिक्शा जो है उसके ऊपर रखा है। अब मसला ये पैदा हो रहा था कि उन्होंने पूछा है उठाने वालों ने कि अम्मा जी बताएं इसके अंदर क्या है। उन्होंने कहा भाई मेरी अपनी को पर्सनल चीजें हैं, आपकी मेहरबानी, आपने हेल्प कर दिया है, वो ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जब मुझे कॉल आई है 2 दिन पहले, जिस दिन ये वकूआ हुआ है, अब उस वहां से शुरू हो जाते हैं कि क्या मामला हुआ है। इन्होंने वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा ना, सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा मैं था।
पुलिस यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही थी कि पुलिस को शायद ये लग रहा था कि रोजमर्रा की तरह लोग हमें तंग करते हैं, और ये जो औरतें होती हैं लड़ झगड़ के अपने ससुराल चली जाती हैं, ससुराल ना चली जाए तो किसी सहेली के घर चली जाती हैं, तो उनका ये शुबा था। लेकिन जब मैं पहुंचा और मैंने पहुंचने के बाद सीसीटीवी देखी है कि एक औरत संदूक लेके जा रही है और 3 बंदे लेके नीचे आ रहे हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, औरत ऊपर गई है और गायब हो गई है, आसमान खा गया, ये क्या हो गया है? तो मेरा तो दिमाग काम कर गया, ये क्या काम हुआ है? तो पुलिस को खैर मैंने बुलाया, तो पुलिस ने आकर ना मेरे कहने पे वो जो लॉक है वो तोड़ा है, और वो भी डर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा है, पुलिस वाले यकीन करें शायद मैं ये रिपोर्ट ना करता या मैं ये कैमरा ये ऑन ना करता, तो मुझे पुलिस वाले ने कहा गुजर साहब ऐसा करें, आप भी चलो जर्नलिस्ट हैं, आप सहाफी भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस वाले भी मौजूद है, मोहल्ले वाले भी मौजूद है, तो आप ऐसा करें इसे ऑन कर लें। तो मैंने ऑन कर लिया, लेकिन जब मैंने ऑन किया तो वो आगे वाला मंजर मुझे ये नहीं था, ये तो पता था कि यहाँ इसके अंदर पार्टी हो सकती है, लेकिन इतना खौफनाक मंजर होगा सब लोग भाग जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो अब कहने में आ रहा है कि वो सब कुछ मान गए हैं, 2 मुलजमा हैं जो वो मान गई हैं, एक जो किरण नामी लड़की थी जिसको चाहिए था बच्चा, वो अभी तक नहीं है, वो अभी तक नहीं पकड़ी जा सकी। जी वो अभी तक नहीं पकड़ी गई, लेकिन उसके जो रहीमुल्ला था, उस औरत जिसके घर में ये मामला हुआ है, वो डॉक्टर था, शायद एमबीबीएस कह रहे हैं, पता नहीं था या नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसको भी पकड़ लिया। वो शौहर है उस लड़की का? जी वो जिसने कत्ल किया ना, साथ दिया है, जी जी, उसका शौहर है जिसके घर में कत्ल हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो लड़की जिसको बच्चा चाहिए था उसका शौहर फाइंड आउट हो चुका है? मंत्री आम पे नहीं आया ना। अच्छा फिर एक और प्रोसेस है, एक और आगे से स्टोरी शुरू हो जाती है। जब बच्चा लेके निकलती है किरण एक बैग में, वो भी मैं सीसीटीवी आपको सेंड कर दूंगा, तो एक बैग में वो लेके निकलती है, तो निकल के जब वो जाती है उसने उसको बच्चे को समड़ियाल से सियालकोट लेके जाना था। अब सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है हमारा और समड़ियाल हमारी तहसील है, इनका डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर बनता है। तो अभी पहले पता चल रहा था कि वो 9th मंथ है, अब पता चल रहा है जब बच्चे का जब उन्होंने शक्ल देखी है और बच्चे की बॉडी देखी है डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा ये 6 मंथ का बच्चा था, तो वो बच्चा जिंदा था। तो जब उसको वो लेके जाने की कोशिश की है तो उसने बस में लेके गई है, और बस के अंदर उसका जाहिर बात है बच्चा तो इतना रह नहीं सकता था, 7 माह का बड़ी मुश्किल से बचता है, तो वो 6 माह का था, तो वो रास्ते में उसकी डेथ हो गई है। तो मिशन हॉस्पिटल है सियालकोट में, उसके अंदर इन्होंने चेकअप करवाया कि आप बच्चे को देखें, बच्चे का रंग नीला हो गया है या पता नहीं किस तरह का हो गया, जाहिर बात उसमें नीला तो होना ही था, तो डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। जी, तो फिर बाकायदा उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, उनको बच्चा जिंदा नहीं चाहिए था, उनको बच्चा शायद मरा हुआ ही चाहिए था उनके प्लान के मुताबिक। उसका जो किरण का हस्बैंड था उसको वो ना बांझ के ताने मार रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है। तो उन्होंने कहा कि 6 माह का बच्चा है, तो 6 माह का बच्चा, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मस्जिदों में ऐलान करवा दिए हैं। पहले उन्होंने अपनी वो किरण बेटी सुबह हॉस्पिटल लेके आए हैं घर से कि हम लेके जा रहे हैं जी, हमारा पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, हमारी बेटी को, उन्होंने एक एक्टिंग शो की हुई थी अपने मोहल्ले में कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है और आप चेक करवाने जा रहे हैं, ये करवाने जा रहे हैं, वो करवाने जा रहे हैं। अब जब के वो चेकअप करवा के वापस जा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं आगे, और साथ में बच्चा लेके जा रहे हैं 6 मंथ का, कि लोगों को पता चले कि इनका बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है, हामिद शायद उसका बाहर था, उसको भी पता चले कि बच्चे की डेथ हो गई है, बाकायदा ऐलान करवाए गए हैं, उसका अफसोस किया गया है, तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी की गई है सारी। बिल्कुल ठीक है। यूनुस भाई लास्टली जाते जाते बता दीजिएगा, जो लड़की जिसके बड़ा बेदर्दी से जिसको कत्ल किया गया, उसके शौहर का अब इस वक्त क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है? उसने कानूनी चाराजोई ज़ाहिर है उसी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ होगा, उसका मौक़िफ़ थोड़ा सा बता दीजिए आवाम को। जी वहाँ पे ना ज़हीर अब्बास नाम है उसका, जी जी, तो वो भी बेचारा मजदूरदार आदमी है, तो उसको भी पहले तो बड़ा शौक लगा उसे कि उसकी ना पहले एक बेटी थी, अब 7 साल बाद उसको अल्लाह पाक ने बेटा दिया था, तो वो रहता भी बेचारा किराए के मकान पर था, वहां पर जितने लोग थे शायद जाहिर बात है वो क्वार्टर था, सारे किराए के मकान पर रहते थे। वो जब शाम को घर वापस आया तो उसने वापस आने के बाद उसकी जो तलाश अभी शुरू हुई है, जाहिर बात है वो हामद ही हामद था, तो वो कहता है कि जी मेरे बच्ची आई है स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद वो ना भटक रही है, बिल्कुल तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा, उसकी बच्ची ने उसको फोन किया है, तो बाप शाम को आ गया, और शाम को आने के बाद उन्होंने अपनी एक कजन को फोन किया है, उसकी कजन को फोन किया है, उनके सारे जो रियलिटीज हैं वो आ गए हैं, उन्होंने सब ने मिलकर ढूंढना शुरू कर दिया है, और फिर रात 12 बजे के करीब तकरीबन 12 बजे के करीब वहां पर जो पुलिस है उसने उसके ऊपर
उसकी गुमशुदगी के लिए एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो जब मैंने उसको पहले कॉल की थी सुबह एसएचओ को, तो मैंने एसएचओ साहब को कहा था कि ये मामला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे साहब वो हमने ना एफआईआर दे दी है। वो बेचारे भी ठीक कह रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन उनको नहीं पता था कि मामला यहाँ तक आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका। वाक़े से मुतल्लिक जितने भी पहलू थे उनसे हमें आगाह कर रहे थे, और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जिस तरह आप यूनुस गुजर की ज़बानी सुन रहे थे कि एक बे औलाद जो जोड़ा था उसको औलाद चाहिए थी, और उसने औलाद इस तरह हासिल करनी थी कि जो एक बाकायदा 9 माह की हामला औरत थी उसको कत्ल किया गया। पहले उसका पेट चीर कर जो है वो बच्चा निकाला गया, और उसके बाद उसको लेकर जाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाया, और उसकी माँ को जो है वो बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। ये एक खून की होली खेली गई है समड़ियाल के इलाके में, और ये इससे मुतल्लिक जितने भी हक़ाइक़ थे क्राइम रिपोर्टर यूनुस गुजर की ज़बानी आपने सुने हैं। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।